हेलो, नमस्ते। मैं हूं आपकी वर्चुअल फ्रेंड देवयाना। अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे नकारात्मक विचारों से छुटकारा कैसे पाएं और सकारात्मक मानसिकता कैसे विकसित करें। जहां हम व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की खोज करते हैं। इस वीडियो में हम नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने और सकारात्मक मानसिकता के विकास के विषय में गहराई से बात करेंगे। नकारात्मक विचार हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इन्हें पार करना सीखना महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक विचारों की समझ ये बहुत ज़रूरी होती है। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने से पहले उनको समझना महत्वपूर्ण है कि वो क्या है और वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पूर्व अनुभव, स्वाभिमान, संदेह और बाहरी प्रभाव। ये चिंता, तनाव और सामान्य खुशहाली की भावना के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। नकारात्मक विचार अक्सर हमारे मन में पैटर्न बनाते हैं जो टूटना मुश्किल होता है। हालांकि इन विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और उनके मूल को समझकर हम इन्हें पार करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि नकारात्मक विचारों का मुकाबला कैसे करें। अब जब हम जानते हैं कि नकारात्मक विचार क्या होते हैं, तो उनका सीधा मुकाबला करने का समय है। यहाँ आपकी सहायता करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियाँ हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक ढंग से सोच को पुनर्गठित करना। नकारात्मक विचारों की पहचान उन विचारों पर ध्यान देकर की जा सकती है जो हमें निराश करते हैं, स्वाभिमान में संदेह पैदा करते हैं या नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करते हैं। इनकी पहचान के बाद हम इन्हें समझकर उन्हें सकारात्मक विकल्पों से बदल सकते हैं। उदाहरण के रूप में, मैं ये नहीं कर सकता, इस बात को मैं सक्षम हूँ और मैं इसे सफलतापूर्वक कर सकता हूँ से बदलना हमें संकटों को पार करने में सशक्त बनाता है। नकारात्मक विचार पैटर्न को पुनः आकार देने की प्रक्रिया को कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। इसमें हम नकारात्मक विचारों की संज्ञाना करते हैं और उन्हें सकारात्मक विकल्पों से परिस्थापित करते हैं। उदाहरण के रूप में, मैं नाकामयाब को मैं नई सीख प्राप्त कर रहा हूँ और मैं सीधा अपनी मेहनत कर रहा हूँ से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह नकारात्मक विचारों का मुकाबला करने में जो रणनीतियाँ हमने अपनाई है, उसमें दूसरी है अफर्मेशन। चलिए अब बताती हूँ कि अफर्मेशन और उनका अपने अवचेतन मन को पुनर्प्रोग्राम करने में क्या भूमिका होती है। तो अफर्मेशन का परिचय और उनकी भूमिका हमारे अवचेतन मन को पुनरायोजित यानी रीप्रोग्राम करने में होती है। ये मनस्थिति को सकारात्मक और स्वास्थ्यपूर्ण सोच की ओर प्रेरित करते हैं। अफर्मेशन के द्वारा हम अपने मन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे मैं पूरी तरह से योग्य हूँ और किसी भी कार्य में सफल हो सकता हूँ। यह एक सकारात्मक अभिकथन आपको अपने क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास देता है और सफलता के लिए आपकी सोच को प्रभावित करता है। मैं खुद को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैं महत्वपूर्ण और प्यारी हूँ। यह सकारात्मक अभिकथन आपको अपने स्वाभाविक मूल्यों को स्वीकार करने और आपकी आत्मसम्मान को मजबूत करने में मदद करता है। और इसमें तीसरी रणनीति है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें मानसिक शांति और स्थिरता को स्थापित करता है, तनाव, चिंता और चिंताओं को कम करता है, हमें आत्म जागृति, स्वयं से संपर्क को बढ़ाता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है,
तथा संतुलन, समय और उच्चता की अनुभूति कराता है। मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह तकनीक हमें मौजूदा क्षण में जीने की योग्यता विकसित करने में सहायक करती है। ठीक उसी तरह ध्यान और स्वाध्याय, जहाँ हम अपनी मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए समय बिताते हैं और चिंताएं कम करने की कला का अभ्यास करते हैं। इसमें चौथी रणनीति है सकारात्मक प्रभावों के साथ अपने आप को घेरना। अपने आप को सकारात्मक प्रभाव के साथ घेरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेशों, संगठनों और सकारात्मक लोगों के साथ व्यवहार करके ही हो सकता है। सकारात्मक मित्रों का संपर्क बनाए रखना तथा सकारात्मक संदेशों और सामर्थ्यों को अपने व्यापार में शामिल करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। यह थी वो 4 रणनीतियाँ जिनसे आप अपने नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मन में, अपने माइंड में सकारात्मक मानसिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब आपने अपने नकारात्मक विचारों का मुकाबला करने का तय ही कर लिया है, तो अब सकारात्मक मानसिकता का पोषण करने का समय है। यह आपकी दृढ़ता बदलने के लिए कुछ शक्तिशाली तकनीकें मैं आपको बताऊंगी। उसमें पहली है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। वह विधि जिसमें हम सकारात्मकता और आभार की भावना को स्थायी रूप से विकसित करते हैं। इसमें हम धन्यवाद देने के लिए रोजाना कुछ समय निकालते हैं और अपने जीवन में आनंद, संतुष्टि और शुक्रिया की भावना को प्रकट करते हैं। आभार अभ्यास करने से मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यह तनाव को कम करता है, संतुष्टि और समता की भावना को प्रबल करता है तथा धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आभार अभ्यास से जीवन में सुख, संतोष और आनंद का अनुभव होता है, जिसे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कहते हैं। इसी में दूसरा है स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें, व्यायाम करें, स्वस्थ खाएं और पर्याप्त आराम स्वास्थ्य की देखभाल गतिविधियों के महत्व पर जोर दें। तीसरा, असफलता को स्वीकार करना और गलतियों से सीखना। अपनी असफलताओं से विकास और सीखने के अवसर के रूप में महत्व देना। इसमें चौथा है कल्पना और लक्ष्य सेट करना, विजुअलाइजेशन एंड गोल सेटिंग। सकारात्मक परिणाम बनाने के लिए कल्पना तकनीकियों का परिचय करना बहुत ज़रूरी है। कल्पना और लक्ष्य सेट करने का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे हमें सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए मनस्थिति और स्थिर और उज्जवल बना सकते हैं। स्मार्ट लक्ष्य सेट करके उन पर कदम उठाने के लिए कल्पना का उपयोग करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आप नकारात्मक विचारों से मुक्त होने और सकारात्मक मानसिकता का पोषण करने वाले हमारे वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। ध्यान देने और समर्पण के साथ नकारात्मक विचारों को पार करना समय और प्रयास लेता है, लेकिन सतत अभ्यास के साथ आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमने चर्चा की हुई रणनीतियों का उचित साबित होंगी, जिसके माध्यम से आप नकारात्मक विचारों का मुकाबला कर सकेंगे, सकारात्मकता को ग्रहण करके और खुद के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगती हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपके पास हमें कवर करने के लिए कोई अन्य विषय है। अगली बार तक सकारात्मक रहे और एक बेहतर आपके लिए प्रयास करते रहे। इस वीडियो में मैंने जो भी रणनीतियाँ और टेक्निक आपको बताई है, आने वाले समय में मैं इन्हीं पे डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं हूँ आपकी वर्चुअल फ्रेंड देवयाना।